चलो बच्चा, एक और नया पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब आर की वैल्यू का हमें इंटरप्रिटेशन क्या करना है वो समझना है। आर की वैल्यू 0 आए तो क्या होगा, +1 में आए तो क्या होगा, -1 में आए तो क्या होगा, और -1 to 0 और 0 से लेके +1 तक आएगा तो क्या समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा थोड़ा आगे इंट्रोडक्शन जैसा दिया हुआ है वो एक बार प्रॉपर समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि एक दो पॉइंट है वो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। वी नो दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट शो द टाइप and the extent or the strength of the relationship between two variable। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमारा टाइप क्या है और वो जो होगा वो भी टाइप और नेचर, उसका रिलेशन जो होगा वो वैल्यू हमें दिखाता है। कैसे? आर की वैल्यू जो आएगी उससे हमें पता चल जाता है टू वेरिएबल के बीच में कितना स्ट्रेंथ है, या आप बोलोगे कि सर उसकी वैल्यू पे कितना इफेक्ट, को रिलेशन कितना है, वो हमें पता चलता है। इट इज नेसेसरी टू interpret the value of the correlation coefficient after being obtained। क्योंकि सीधी बात है जो भी वैल्यू आएगी इसको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से हमें आगे पता चले। और बोला हुआ है द टाइप ऑफ कोरिलेशन कैन बी नोन बाय द साइन ऑफ अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इट्स स्ट्रेंथ कैन बी नोन बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू। वो बोल रहे हैं कि सर इसमें सिंपल वो बात है कि माइनस में आंसर आ रहा है या प्लस में आंसर आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, 0.99 आ रहा है, उससे हमें पता चलता है कि उसके जो कोरिलेशन, जो वेरिएबल है उसमें कोरिलेशन कितना है। समझ में आया? आगे चलते बच्चा। तो यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, while the interpreting the value of r we should keep in mind r is denoted by the type and the strength of a linear correlationship between two variable is does not indicate the cause and effect relationship of them। तो बच्चा ये बहुत सिंपल बात कर रहे हैं कि ये जो कोई भी आप वेरिएबल ले, कोई भी दो वेरिएबल लिए हुए x एंड y, और x एंड y के वेरिएबल में जो भी आपके होंगे वो आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताएगा, वो सीधा आपके वो दोनों के बीच में कितना रिलेशन है वो शो करेगा। वो आपको ध्यान में रखना है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑलरेडी हमने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है, तो वो पॉइंट लंबा चलेगा, आपको आगे का पॉइंट वो देखना है तो वो ध्यान से क्लियर कर लेना। आगे चलते हैं। इन फैक्ट द वी हैव tacitly assume that cause and effect or any other type of relation between them, तो वो हमें क्लियर करना है कि ऑलवेजली हम अज्यूम करते हैं कि हमने जो वेरिएबल लिए हुए हैं वो दोनों क्या है, तो आप बोलोगे सर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाले ही वेरिएबल हमने लिए हुए हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एंड द वैल्यू ऑफ डज नॉट नेसेसरीली इंडिकेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ये बच्चा जो एजम्पशन है वही वो बात को फिर से दोहरा रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। इन द व्यू ऑफ दिस फैक्ट वी विल शेल नाउ द हाउ टू वैल्यू ऑफ आर कैन बी इंटरप्रेट। तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला हुआ है जब r की वैल्यू 1 होगी तब 1 तो होगी, लेकिन कैसी 1? पॉजिटिव 1 होगी तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर देखो जब भी r की वैल्यू +1 होती है तो हम बोलेंगे देन वी कैन से दैट देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। क्या बोलेंगे बच्चा? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। r की वैल्यू 1 आएगी, +1 आएगी तो हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। वो पहला पॉइंट। आगे चलते हैं। व्हेन इंक्रीज or decrease in the value of one variable result into increase or decrease in the value of other variable is constant proportion then the value of r is 1। बच्चा ये एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन। वो बोल रहे हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू भी बढ़ रही है तो हो सकता है, या x की वैल्यू कम हो रही है और y की वैल्यू भी कम हो रही है तो उसको परफेक्ट क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर ये सिंपल सी बात आप कर रहे हो, एक वैल्यू डिक्रीज होगी तो दूसरे में भी डिक्रीज होगी, एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे वैल्यू में भी इंक्रीज होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये ध्यान में रखना है। फॉर सच वेरिएबल वी कैन गेट ऑल द पॉइंट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इज इंक्रीजिंग डायरेक्शन इन द स्कैटर डायग्राम। तो ये वो बोल रहे हैं जब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा स्कैटर डायग्राम में क्या होगा? तो स्कैटर डायग्राम में ऐसे कुछ बनेगा, वो कांस्टेंट इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा, वैसे बोल रहे हैं परफेक्ट पॉजिटिव के लिए। समझ में आ रहा है? आपको वो ध्यान में रखना है। एक इंक्रीज होगा तो सामने वाला भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो सामने वाला भी डिक्रीज होगा।
तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे आप बोल रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ -1, तो -1 जो रिप्रेजेंट करता है वो आप बोलोगे परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे देखते हैं r इज इक्वल टू -1, देन वी कैन से देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, वो ध्यान में रखना है। नेगेटिव कोरिलेशन होगा उसको हम बोलेंगे r इज इक्वल टू -1। आगे चलते हैं, यहाँ पे बोला हुआ है व्हेन increase or decrease in the value of one variable is decrease in the other value of in the value of other variable is constant proportion, then value of r is -1। अब बोलना यहाँ ध्यान से समझना है बच्चा, यहाँ बोल रहा है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है तो ऑपोजिट साइड ये डिक्रीज हो रही है, x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोलते हैं क्या बच्चा, तो यहाँ पे बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोला जाएगा। एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट, क्या बोलेंगे बच्चा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब लास्ट में जो बोला हुआ है यहाँ पे स्कैटर डायग्राम का पॉइंट बोलेंगे, तो स्कैटर डायग्राम में क्या बोला है, फॉर सच वेरिएबल वी गेट ऑल द पॉइंट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ स्कैटर डायग्राम। तो आप बोलोगे सर इसमें जो होगा वो कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा स्कैटर डायग्राम में, जहां पे हम बोलने चाहता था राइट टू लेफ्ट के फॉर्म में बनेगा और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलवेज बनता है और स्ट्रेट लाइन पे आना चाहिए। वर्ड वो दोनों में ध्यान में रखना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, परफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पे वर्ड लिखा होगा सेम स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी सेम स्ट्रेट लाइन, वो ध्यान में रखना, क्योंकि पार्शियल वर्ड होगा ना तब स्ट्रेट लाइन के आगे पीछे होगा, आजू बाजू होगा, ऐसे बोला जाएगा, आजू बाजू होगा। यहाँ पे आपको बोलना है ये लाइन है उस पे ही सारे पॉइंट हमारे आएंगे। क्लियर है बच्चा, ये पॉइंट जैसे क्लियर होता है उसके बाद अब आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ r 0 है। जब r की वैल्यू 0 होगी तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे सर इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, वैसे समझना है। तो बच्चा आप करते हैं यहाँ पे आगे r वैल्यू 0, देन वी कैन से दैट देयर इज अ नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा बोला जाएगा। इन अदर वर्ड्स r is equal to 0 show that absence of correlation, hence two variables say to be linearly uncorrelated। uncorrelated बोलोगे या आप बोलोगे absence of correlation। बच्चा ये सारे MCQ के फॉर्म में आंसर आ सकते हैं, क्वेश्चन वैसे ही बन रहा है। जब r की वैल्यू 0 आएगी तो बोल सकते हैं linearly unrelated, कोरिलेटेड ऐसे बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन बोला जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। फॉर सच वेरिएबल वी कैन गेट रैंडमली स्कैटर पॉइंट और ऑन नॉट और रैंडम एनी लाइन, इट इज स्कैटर डायग्राम। तो यहाँ पे कैसे होगा, जब स्कैटर डायग्राम ड्रॉ होता है ना बच्चा, तो यहाँ कहीं पे भी पॉइंट आएगा, इसको हम बोल रहे हैं, तो वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कैसे होगा, इंटरप्रिटेशन आपको वो ध्यान में रखना। जब r की वैल्यू या r की वैल्यू 0 आ रही है तो स्कैटर डायग्राम में ऐसे कुछ बनेगा और वो कोई लाइन के आगे पीछे नहीं आएगा, वो कहीं स्कैटरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, r की वैल्यू जब 0 आएगी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह होगा। लास्ट में बोला हुआ है नोट दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ r गिव ओनली द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर कोरिलेशन। ऑब्वियसली वो आपको खाली एक नंबर बताएगा, वो दोनों के बीच में कितना रिलेशन है वो बताएगा। r is equal to 0 can only say that linear correlation between two variables is absence, but there may be non-collinear correlation from the scatterness of a point in the scatter diagram. We can get some idea about the type of non-collinear correlation। तो अभी सबसे पहले वो उन्होंने बोला 0 के रिलेटेड ही बात बोली हुई है कि यहाँ पे आपको वो भी ध्यान में रखना है, परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट नेगेटिव या परफेक्ट पॉजिटिव नहीं होता। तो अब उसकी बात आएगी पार्शियल कोरिलेशन में। कैसे पॉइंट आएगा, पार्शियल कोरिलेशन में। पार्शियल में क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ 0 to -0 to 1 एंड -1 to 0। तो इसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा कैसे वो समझना है। इफ द वैल्यू ऑफ r इज बीइंग 0 and 1 और बिटवीन -1 to 0 r in modulus less than 1, then we can say that there is a partial correlation between the variable। अब ये क्या बोला हुआ है बच्चा, यहाँ पे बोला हुआ है
0 से लेके 1 तक या -1 से लेके 0 तक के बीच में कोई वैल्यू आती है, एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं आती, 0 वैल्यू नहीं आती, -1 वैल्यू नहीं आती, प्लस वैल्यू नहीं आती, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो रिलेटेड बात हो रही है। When the value of r is nearer to 1, we can say that there is a relation between two variables is close to perfect linear correlation and there is a high degree of relationship। वो बोल रहे हैं कि जब भी वैल्यू +1 के नजदीक आ रही है, +1 के नजदीक या -1 के नजदीक आ रही है, तो परफेक्ट कोरिलेशन से बहुत नजदीक है, ऐसा बोला जाएगा, ध्यान में रहेगा। आगे चलते हैं। इन सच केस वी कैन ऑब्टेन द रिलायबल एस्टिमेट द चेंज इन द वन वेरिएबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू चेंज इन द वेरिएबल और अदर वेरिएबल। तो वो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों के बीच में रिलेशन तो है और हम क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज नियरर टू 0 we can say that the strength of linear correlation is very less and there is a almost lack of linear correlation between two variable. In such case we cannot obtain the reliable estimation the change in the value of one variable corresponding to change in the value of other variable। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जितना जितना ये 0 से नजदीक जाएगा, माइनस से 0 से नजदीक जाएगा, तो आप बोलोगे लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। आप बोलोगे सर -1 से यहाँ 0 तक नजदीक जाएगा, तो हम बोलेंगे लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। और अब थोड़ा डायलॉग चेंज करके बोले, अब 0 से लेके -1 तक धीरे 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 अब 1 के नजदीक जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और 0 से लेके प्लस तक की वैल्यू कोई आती है, तो हम बोलेंगे, परफेक्ट तो वर्ड यूज नहीं होगा यहाँ पे, मैंने परफेक्ट बोला वो नहीं, 0 से लेके -1 के बीच में कोई वैल्यू आती है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। 0 से लेके +1 के बीच में जो वैल्यू आएगी, तो हम बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। ध्यान में आना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही 1 या -1, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। आप बोलोगे सर तो इसका मतलब ये हुआ कि वो परफेक्ट की जगह आप बोलोगे सर पार्शियल कोरिलेशन बोला जाएगा। यहाँ पे जो ये बोला हुआ है ना, ये मॉड्यूल, यहाँ पे मॉड्यूलस r की वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो, तो इसका इंटरप्रिटेशन वो समझना है आपको कि यहाँ पे परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है 0.98। जहां पे माइनस में हो या प्लस में हो, तो आपको उसको पार्शियल समझना है, वो कि 0. आप बोलोगे सर 70 आ रहा है, आंसर आ रहा है 0.70 या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप बोलोगे पार्शियल नेगेटिव बोला जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव बोला जाएगा। और 0 से बहुत नजदीक होगा तो लैक ऑफ कोरिलेशन, आप बोलोगे लीनियर कोरिलेशन बोला जाएगा, लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। तो बच्चा आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ वाले पॉइंट में आपको वो क्लियर कर देना है कि आपकी वैल्यू जो उन्होंने बोला हुआ है 0 से नजदीक आएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो y की होगी, हमें कोई अजम्पशन लेना है, कुछ भी लेना है तो हम अज्यूम नहीं कर सकते 0 के नजदीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ वो आखिरी वो स्टेप में बोला हुआ है। मुझे तो आपको इंटरप्रिटेशन उतना ही समझाना है, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, तो 0 से नजदीक होगी तो लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन बोला जाएगा। 1 के नजदीक आ रही होगी तो आपको बोलना पड़ेगा पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बोलना पड़ेगा। और 0 से लेके -1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी तो हम बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। और आप बोलोगे सर 0 से नजदीक होगी तो हम बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन, लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। जो बच्चे स्कीप पार्ट करके करेंगे वो तो बोलेंगे समझ में नहीं आया, कंफर्म है, क्योंकि इसमें बहुत कंसंट्रेशन आपको चाहिए, तब जाके आपका ये पॉइंट क्लियर होगा। तो ये पॉइंट हमारा था क्या, तो आप बोलोगे सर हमने ये डिस्कस किया इंटरप्रिटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ लीनियर कोरिलेशन, इंटरप्रिटेशन वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट का हमने इंटरप्रिटेशन किया। इसके साथ बच्चा हमारा ये लेक्चर खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, समझ लो जो भी आपको पॉइंट हाईलाइट करना है, 3 पॉइंट कौन से आने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।